विवश होकर ये जीव विषय भोग में डूबा रहता है, पाप अन्याय अधर्म दुष्कर्म करता ही रहता है। और जब अंतिम समय आता है तो बस जीव तड़पते तड़पते विदा होता, क्योंकि काल सबका आता है। संसार में कोई भी जीव हो, काल माने होता है समय। समय सबका होता है, पूर्ण होता है, और समय पूर्ण होने के पश्चात हर जीव को विदा होना पड़ता है। लेकिन मनुष्य उस पर विचार नहीं कर पाता है। सौनक जी कहते हैं यही कारण है कि अंतिम समय आने पे ये जीव तड़पता है, क्योंकि जीवन रहते समय रहते अपने कल्याण उद्धार के लिए कभी विचार ही नहीं किया। शरीर तो एक वस्त्र होता है। यही कारण जब मृत्यु का समय आता है, जीवन रहते समय रहते कोई भी मनुष्य अगर धर्म कर्म नहीं किया, भक्ति भजन नहीं किया, तीर्थ व्रत नहीं किया, और सिर्फ इतना सोचता रह गया कि बुढ़ौती आएगी तो कर लेंगे, अंतिम समय में कर लेंगे, ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में कभी भी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा घर गांव में जो व्यक्ति धर्म कर्म न किया हो, भक्ति भजन बिल्कुल नहीं किया हो, मरणासन्न हो जाता है जब गौदान होने लगता है। विद्वान लोग रहते हैं, आचार्य लोग रहते हैं, घर के लोग रहते, कहते हैं बाबूजी अब अंतिम समय है, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जब तक सांस रहेगी वो व्यक्ति यही कहेगा, नाती को बुला दो, पोता को बुला दो, रिश्तेदारों को बुला दो, बहुओं को बुला दो, स्वजन संबंधियों को बुला दो, भगवान याद नहीं आती। क्यों? जीवन रहते समय रहते हमने प्रेम से भगवान को याद किया ही नहीं, तो अंतिम क्षण में भगवान कहां से याद आएंगे? और उस समय ये जीव बस तड़पते तड़पते विदा हो जाता है। क्योंकि जीवन रहते समय रहते हमने जाने की तैयारी किया ही नहीं। भगवान ने ये जीवन दिया है, तो इस जीवन में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होती है एक वरदान होता है भगवान का। वृद्धावस्था इसलिए आती है ताकि हम अब कम से कम संसार से मन को हटा के और भगवान की ओर जुड़ना शुरू करें। लेकिन जो जो वृद्धावस्था आने लगती है त्यों त्यों जीव और विषय भोगों में और ममता में डूब जाता है, और काल के आने पर बस तड़पते तड़पते विदा होता है। लेकिन जो संसार में रहते हुए भी, संसार का सब कर्म करते हुए भी शुद्ध हृदय से नियम से भगवान से जुड़ा रहता है, उस व्यक्ति का काल आता है तो वो तड़पता नहीं है। वो तो बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण और ध्यान करते हुए प्रसन्नता के साथ विदा होता है। एक विषयी जीव में और एक भगवान के भक्त में अंतर यही होता है। विषयी जीव संसार के जीवन भर संसार का कर्म करता है, जो कुछ भी करता है अपना कल्याण कभी नहीं करता है। अंतिम समय आने पे वो तड़पते तड़पते विदा होता है। और भगवान के भक्त में यही अंतर होता है कि संसार का कर्म करते हुए भी वो प्रेम से भगवान से जुड़ा भी रहता है, और अंतिम क्षण आने के पश्चात वो प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए प्रेम से विदा हो जाता है। ऐसा जीव तड़पता नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधे जा जंजीर, एक बंध गया जंजीर। संसार में जितने जीव आए हैं यही दशा रहती है। भगवान ने जीवन दिया है, उद्धार और कल्याण करने के लिए भी दिया है, लेकिन जो संसार तक ही सीमित रह जाता है, सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, वो काल का ग्रास बनता है और तड़पते तड़पते विदा हो जाता है। हमारे पूज्य
दादा गुरुदेव भगवान हुए हैं चित्रकूट के परमहंस, जो भगवान का भक्ति भजन करते रहते हैं नियम से, निर्मल भाव से ना, कुछ भी होने वाला होता है तो भगवान पहले ही उन्हें बता देते हैं। सपन से, आकाशवाणी से, किसी न किसी माध्यम से भगवान पहले ही बता देते। तो चित्रकूट के परमहंस हुए हैं, भगवान ने 1 महीना पहले आदेश दिया कि आपका समय पूरा हो गया है, अब आपको चलना है। भगवान को प्रणाम किए कि प्रभु ठीक है, हम तो तैयार ही हैं। और जिस दिन उनका शरीर छोड़ना था, अपने आसन पे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। सभी जितने भी चित्रकूट के भक्त लोग थे सबको बुलाए, और गोरखपुर के थे, भोजपुरी भाषा में बोलते थे, और बड़े प्रेम से बोले आज मोर विदाई है, आज मौके भगवान के यहाँ जाएंगे है, आज मुझे भगवान के यहाँ जाना। सब लोग हंस रहे थे कि महाराज तो आसन पे बैठे और बोल रहे हैं मुझे जाना है। विधिवत सबको उपदेश दिए, सत्संग बोले, समझाए कि अब हमारे जाना है, समय पूरा हो गया है। सब लोग बोले इतना स्वस्थ महाराज बैठे हैं आसन पे, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं मुझे जाना है। सब चले गए। संध्या का समय हुआ, अपने आसन पर बैठे थे, भगवान का नाम जपते जपते शांति से, प्रसन्नता पूर्वक शांति से लेटे और शरीर पूरा हो गया। तो भगवान के भक्त में यही अंतर होता है, जो भगवान से जुड़ के चलता है उसका काल आता है तो भगवान पहले ही सावधान भी कर देते हैं, और ऐसा भक्त तड़पता नहीं, प्रेम के साथ वो भगवान का ध्यान करते हुए, भगवत नाम जपते हुए आनंद के साथ विदा होता। भगवान ने मानव जीवन इसीलिए दिया है, संसार का कर्म करें, हम सब कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ अपने कल्याण और उद्धार के लिए मनुष्य को सदैव धर्म कर्म करते रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन लेते हैं, फिर कथा के अगले प्रसंगों में चलेंगे। हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, 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 कुछ तेरा ना मेरा हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कितनी भी माया जोड़ ले, कितनी महल बना ले,
कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले। संसार में मनुष्य को कर्म करना चाहिए, धन संपत्ति कमाओ, लेकिन धन संपत्ति कमाने में ही पूरा जीवन मत गंवा दो। अपने कल्याण के लिए भी भगवान का धर्म कर्म करते रहो। और नहीं जिसके लिए कमाते हैं ना, अगर धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं, भक्ति भजन नहीं कर रहे, कभी कथा पुराण भी सुनने नहीं जाते, जिसके लिए कमाते हैं ना, वृद्ध होने पे वही संतान सारा धन संपत्ति ले लेते हैं, भोजन पानी तक नहीं पूछते, फिर ये जीव तड़पता रहता है। कितनी भी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। ओ कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले, तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले। 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको, 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको, 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको, 2 गज कफन ओढ़ा के तुझको। छीन लेंगे तेरा डेरा हो मूरख बंदे। क्या है रे जगे में ते मूरख बंदे, क्या है रे जगे में तेरा। कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख के भाव से गाते हुए सभी लोग, इतराता है। कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। भगवान की कृपा से जीव के पास जब तक परेशानी रहता है, दुख रहता है, तो खूब भक्ति भजन करते। जहां थोड़ा सुखी संपन्न हो जाता है इंसान, तो धीरे धीरे भगवान से दूर होने लगता है, क्योंकि भगवान की जरूरत नहीं। अब सोचता है कि हमारे जैसा तो किसी के पास है ही नहीं, धन है, संपत्ति है, लड़का बहू सब कुछ है। ये भूला रहता है कि जहां बुढ़ौती आई ना, तो सारा धन संपत्ति लेके प्रेम से कोई बात भी नहीं करेगा। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है।
4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, फिर आएगा अंधेरा हो मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जब मृत्यु का इसी तरह से भय महाराजा परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ, मृत्यु के भय से भयभीत हो गए महाराज परीक्षित, तो उस समय देवता लोग आए। जब शुकदेव मुनि इन्हें कथा सुनाने जा रहे थे तो देवता लोग आए। देवता लोगों ने कहा कि आप ये अमृत महाराज परीक्षित को दे दीजिए, वो पी लेंगे, अमर हो जाएंगे और हम लोग कथा श्रवण करेंगे। तब शुकदेव मुनि देवताओं से कहते हैं, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अमृत की तुलना भगवान की कथा से नहीं हो सकती। अमृत क्या है? जीवन देता है, लेकिन भगवान की कथा जन्म और मृत्यु से मुक्ति देती है। और तुम लोग अनाधिकारी नहीं हो। भगवान की कथा वही ग्रहण कर पाता है जिसके हृदय में प्रेम हो, भाव हो, श्रद्धा हो। परीक्षित के हृदय में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा भी है और भगवान की कथा के श्रवण करने के पूर्ण जिज्ञासु भी हैं। देवता लोग चले गए। भगवान की कथा इसलिए देव दुर्लभ कही गई है। इस संसार में बड़े बड़े धन संपत्ति से मनुष्य वैभव खरीद सकता है, बड़े बड़े धनवान होंगे, लेकिन भगवान की कथा और भगवान की भक्ति भजन वही कर पाता है जिसके हृदय में प्रेम है और जो पुण्यात्मा है। धन संपत्ति के द्वारा मनुष्य का कल्याण नहीं होता है। भौतिक जीवन सुख सुविधा का उपयोग होता है। कल्याण जीव का तब होता है जब पूर्ण हृदय से, प्रेम से, करुणा भाव से और भगवत भक्ति भजन करना शुरू कर देता है। सूत जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, हम तुम्हें अगले कथा के प्रसंग को सुना रहे हैं। एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददिशुस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, विशालापुरी में सनकादिक ऋषि सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। ये बद्री विशालापुरी में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। ये भगवान की कथा के बहुत प्रेमी हैं और ये चारों भाई ऐसे प्रेमी हैं कि एक लोग वक्ता बन जाते हैं, 3 लोग कथा श्रवण करने लगते हैं। जहां भी रहते हैं भगवान की कथा ही श्रवण करते हैं। भगवान की कथा के इतने प्रेमी हैं। किंतु एक समय बद्री विशालापुर ने सनकादिक ऋषियों ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। वहां पे देखा कि देवर्षि नारद चिंतित होकर और घूम रहे थे। उनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि कोई भगवान का भक्त संत मिले तो और भगवान की कथा श्रवण करे। तब से देवर्षि नारद से भेंट हुई, लेकिन देवर्षि नारद बड़े चिंतित थे, उदास थे।
जब सनकादिक ऋषियों ने देखा, तब देवर्षि नारद से कहते, हे नारद, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। शनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप इतने चिंतित होकर भ्रमण कर रहे हैं इस विशालापुरी में, आप अपने चिंता का कारण तो बताइए। तब देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया और बताने लगे कि मैं चिंतित क्यों। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं एक बार भ्रमण के लिए निकला और बड़े बड़े तीर्थों में गया भ्रमण करने के लिए। जहां भी गया वहां देखा तो पाखंड फैला हुआ था। सोचा कहीं भगवान की कथा शांति पूर्वक श्रवण करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, किंतु चारों तरफ पाखंड ही पाखंड फैला हुआ था। और दुखी होकर के संसार की ओर जब देखा तो संसार में कलयुग का इतना प्रवाह, कलयुग का वेग इतना प्रबल हो चुका था कि हर घर परिवार में कलयुग प्रवेश कर चुका था। और कलयुग की दशा के कारण माता पिता अपनी संतान से दुखी, हर माता पिता का अपमान हो रहा है, पति पत्नी का प्रेम नहीं, मर्यादा खत्म हो चुकी है। कलयुग के प्रभाव के कारण इस संसार में हर तरह दुर्दशा होती जा रही है, हर जीव के अंदर छल कपट भरा हुआ है। ये दुर्दशा देख करके मैं भ्रमण करते हुए और जब वृंदावन पहुंचा, तब वृंदावन में भी मुझे एक बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। देवर्षि नारद कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, मैं हर तरह से भ्रमण करते हुए तीर्थों का भ्रमण किया, संसार का भ्रमण किया, चारों तरफ कलयुग का प्रबल वेग देखा। लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में मुझे शांति मिली और जमुना के तट पे मैं बैठ के ध्यान करने लगा। लेकिन जब ही जमुना के तट पे ध्यान करके मैं उठा तो वहां पे एक और मुझे दृश्य दिखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसंडा खिन्नमानसा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, मैंने वृंदावन के धाम में एक अद्भुत घटना ये देखा कि एक युवती स्त्री बैठी हुई है और उसके समक्ष दो वृद्ध पुरुष हैं, दोनों अचेत हैं। उसके पास में बहुत सी युवतियां हैं, सेवा में लगी हुई हैं। मैंने देखा, सोचा कोई संसार का जीव होगा, लेकिन ये स्त्री तो युवती है, इसके समक्ष दो पुरुष हैं, एकदम निश्चेष्ट और बेहोश पड़े हुए, कौन हो सकते हैं। मैं विचार ही कर रहा था कि क्या करूं, जाने वाला था। इतने में उस देवी ने मुझे देखा और बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। देवर्षि नारद कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, उस युवती ने मुझे प्रणाम किया कि हे संत महापुरुष, अहो भाग्य की आपके दर्शन हो गए। आपको मैंने देखा, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप कर्म दूर हो गए, किंतु आप कहां भागे जा रहे हैं? कुछ क्षण रुकिए, तो मुझे कुछ आपसे प्रश्न करना है, क्योंकि संत महापुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं और इस वृंदावन के पावन तट में आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन हुआ। आप मेरे सुख शोक दूर करने वाला कुछ उपाय बताइए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, आप अपना परिचय दो, आप हो कौन?
तब उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर जर। तब उस देवी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो युवक हैं मेरे समक्ष, ये मेरे दो पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। तब नारद ने कहा कि आप युवती हैं और आपके दोनों पुत्र वृद्ध होके बेहोश पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? तब भक्ति देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति जब हुई और मैं भ्रमण करने के लिए चली, इस कलयुग, घोर कलयुग के प्रवाह के कारण भ्रमण करते करते ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए और बेहोश हो गए। वृंदावन में आई तो मेरी भी अवस्था स्वस्थ हो गई, मैं युवती हुई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे। बहुत प्रयास किया किंतु नहीं उठ रहे। आप कोई इसका उपाय बताइए, आप संत महापुरुष हैं। तब देवर्षि नारद बोले कि इनको जगाने का हम प्रयास करते, उठाने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास किया, तरह तरह के भगवान के पाठ किए, लेकिन नहीं उठे। सूर्य भगवान को जब जल अर्पण कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद, आप सत्कर्म करो। अब सत्कर्म कौन सा करें, उसके समाधान के लिए भ्रमण करते करते मैं यहां आ पहुंचा। ये सुखदेव देवर्षि नारद ये कथा सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं कि यही कारण है मैं चिंतित हूं, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी तक जीवित नहीं हुए, अचेत पड़े, उसका समाधान क्या है? तब सनकादिक ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए, बोले, हे देवर्षि नारद, इतनी चिंता, इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हैं, उसका तो बहुत सुंदर समाधान है। भगवान का सिर्फ कथा, भागवत कथा, क्योंकि भागवत कथा से हर जीव का उद्धार होता, हर जीव का कल्याण होता है। और सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भागवत कथा की आयोजना चलो करते हैं। भागवत कथा की आयोजना के लिए सब कोई मिलकर के हरिद्वार पहुंचे। जब आयोजना होने लगी, वहां पे बड़े बड़े संत महापुरुष, अमलात्मा विमलात्मा दूर दूर से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। और जब भगवान की कथा शुभारंभ हुई तब सब ने देखा कि वहां भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हो जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब सब ऋषियों ने प्रार्थना किया कि ये अकस्मात भक्ति देवी कहां से प्रकट हो गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान की जहां कथा होती है ना, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो। तो ये भगवान की जो पावन कथा है, एक कलयुग में यही दशा हर जीव की रहती है। हर जीव संसार में रहता है, कलयुग के कारण छल कपट भरा रहता है हृदय में। हर जीव के अंदर भक्ति रहती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य हर जीव का सोया रहता है। लेकिन जब भगवान की कथा होने लगती है और भगवान की कथा हम प्रेम से श्रवण करना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रसुप्त ज्ञान वैराग्य भी हमारे हृदय से जागृत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सभी एक छोटा सा भजन लेते हैं और उसके बाद अगले प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो करते रहोगे
अरे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भाव से गाते हुए तालियों के साथ में सभी लोग करते रहो जय हो। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। और भगवान का जो भजन संसार में रह के भी भाव से प्रेम से जुड़ के चलते रहते हैं, निर्मल भाव से भगवान एक दिन जरूर कृपा करते हैं। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में हो तमन्ना, भाव से सब लोग भगवान का भजन गाएंगे, क्योंकि कथा में भजन गाने से अगर उनसे मिलने की दिल में हो तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में हो तमन्ना, दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने जय हो दिल में तमन्ना, जय हो अगर हरि से मिलने मिलने की दिल में हो तमन्ना, तो कर शुद्ध अंत है करण धीरे धीरे, तो कर शुद्ध अंत करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे जय हो।
संसार में कोई भी काम असंभव नहीं होता। जो प्रेम से भगवान में विश्वास करके लगा रहता है ना, भगवान धीरे धीरे सारी मनोरथें पूर्ण करते हैं। भक्त कहता है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं 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 है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहो तालियों के साथ भाव से, जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन 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 धीरे धीरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भागवत कथा से प्रथम उद्धार हुआ है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। ये कथा यही कहती है, आध्यात्मिक अर्थ यही होता है। जहां भगवान की कथा होती है तो भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो सोया है सबके हृदय का। जितने भी प्रेम से सुनता है भागवत की कथा, जो सुनते हैं सबके हृदय में सोया हुआ ज्ञान वैराग्य जाग जाता है। एक कथा से इसका उद्धार होता। उसके पश्चात देवर्षि नारद ने शनकादिक ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, भगवान की कथा का तो इतना चमत्कार कि ज्ञान वैराग्य भी जग गए, ये तो मान लिया मैंने, किंतु भगवान की कथा से क्या किसी पापी जीव का भी उद्धार होता है? आप ये हमें बताएं। तब सनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले, हे देवर्षि नारद, आपने लोकहित के लिए प्रश्न किया है। आप जो पूछ रहे हैं कि भगवान की कथा से किसी पापी जीव का उद्धार हुआ है, किंतु हम ये बताएंगे कि भगवान की कथा से जो जीवन भर पाप अन्याय करके अधर्म करके स्वयं अपना विनाश पतन किया हो, भयंकर भूत प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हो, उस जीव तक का भी उद्धार हो जाता है। वो हम कथा सुना रहे। तब देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए। सनकादिक ऋषि लोग गोकर्णोपाख्यान की कथा फिर सुना रहे। कहते हैं, अत्र ते तीर्थये श्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद,
तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण देवता रहते थे। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे और भगवान के बड़े प्रेमी और भक्त थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली देवी। किंतु संयोग से भगवान के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र न होने से बड़े दुखी रहा करते थे। दुखी इसलिए रहते थे कि हम इतना भक्ति भजन करते, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, लेकिन भगवान मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुन रहे, एक संतान भी मुझे नहीं है, इसलिए दुखी रहते थे। और एक दिन दुखी होकर के एक नदी के तट पे गए, सोचे कि आज मैं आत्महत्या ही कर लेता हूं, क्योंकि हम इतना धर्म कर्म कर रहे हैं, इतना भक्ति भजन पूजा पाठ का क्या लाभ जब भगवान हमारी एक भी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अब नदी के तट पे गए, बैठ गए आत्महत्या करने के विचार से, और संयोग से वहां एक संत रो रहे थे, आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे। एक संत ने देखा, उनके पास आए, बोले हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदीसि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्तुं सत्वरं मध्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ब्राह्मण देवता के पास आए, बोले हे विप्र देवता, आप दुखी हो कि रो रहे हैं, चिंतित हैं, कारण क्या है, आप बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे संत महाराज जी, मैं क्या बताऊं, इतना भक्ति भजन करता हूं, लेकिन भगवान मेरी एक सुनते भी नहीं है। मुझे भगवान ने कोई संतान नहीं दिया है। तब संत महाराज ने देखा तो बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष थे, देख के ही समझ गए, बोले हे ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में कोई संतान पुत्र नहीं है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भगवान के भक्त हैं, बड़ा कृपा है आपके ऊपर भगवान की। बड़ी कृपा यह है कि आपको भगवान ने संतान नहीं दिया, तो चिंता क्यों करते। आप भगवान का भक्ति भजन करो, तीर्थ भ्रमण करो, अंतिम समय में अपना जो धन संपत्ति है कोई भगवान का तीर्थ धाम बना देना, और संसार में प्रेम से विदा हो जाएंगे शांतिपूर्वक। संत ने बहुत समझाया, किंतु ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, मुझे कोई न कोई संतान चाहिए, कोई पुत्र चाहिए। संत महात्मा थे, उन्होंने बहुत समझाया, बोले देखिए, भगवान का कोई अगर भक्त होता है और श्रद्धा से भगवान की भक्ति कर रहा है और उसकी कामना अगर पूरी नहीं हो रही है, तो समझो भगवान उसके कल्याण के कारण उसकी कामना पूर्ण नहीं कर रहे। क्योंकि हो न हो उस कामना को, उस वस्तु को मिलने से उसका पतन हो, विनाश हो। क्योंकि हम भविष्य नहीं देखते हैं, वर्तमान देखते हैं। भगवान तो सब कुछ देखते हैं। संत ने कहा, भगवान आपको पुत्र नहीं दे रहे हैं तो कोई न कोई कल्याण छिपा होगा, इसलिए नहीं दे रहे हैं। आपका जीवन जितना है आनंद पूर्वक है, भगवान का भक्ति भजन करो। जिसकी संतान है तो कौन सा सुख भोग रहे हैं। क्योंकि जिसके पास संतान है, पुत्र है, अगर संस्कार नहीं दिए, मर्यादा नहीं सिखाए, तो वही संतान सारा धन संपत्ति भी ले लेते हैं, माता पिता को अपमान भी करते हैं, वृद्ध होने के पश्चात भोजन पानी तक नहीं पूछते हैं। इसलिए भगवान ने आपको संतान नहीं दिया है। आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो भगवान कोई कृपा के कारण आपको संतान नहीं दिए, आप चिंतित क्यों होते। आप प्रेम से भगवान का भक्ति भजन करें।
संत ने जब बहुत समझाया तब ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं महाराज, आप संत महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, आप आशीर्वाद दे दे तो भाग्य भी बदल सकता है। आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तब महात्मा ने देखा कि ये पुत्र की इच्छा से अपना प्राण भी दे सकते हैं। तब महात्मा ने भगवान को प्रणाम करके एक फल उठा के दिया संत ब्राह्मण देवता को। बोले, ठीक है, इसको अपनी धर्म पत्नी को दे देना और भगवान के आशीर्वाद कृपा से एक पुत्र जरूर होगा, एक संतान जरूर होगा। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी, जिसका नाम धुंधुली था, उसका चाल चलन व्यवहार ठीक नहीं था। दूसरे की बुराई करना, कभी कथा पुराण हो तो कभी नहीं जाए, उसका व्यवहार चाल चलन अलग ही था। कहीं लड़ाई झगड़ा होने लगे तो सबसे पहले पहुंच जाए, कथा पुराण हो तो कभी न जाए, कौन जाए, समय बर्बाद होगा। दूसरे की चुगली करने बैठ जाए तो घंटों बैठे ही रह जाए। उसका व्यवहार ही ऐसा था। जब ब्राह्मण देवता ने फल दिया तब उसने कहा, संत ने दिया है तो ठीक है, हम प्रसाद स्वरूप फल को खा लेंगे। उसको विश्वास नहीं था कि भगवान की कृपा होगी तो संतान हो सकता है। वो फल को एक गाय माता थी, ब्राह्मण देवता ने पाला था, गाय की सेवा करते थे, उस गौ माता को खिला दिया और झूठ बोल दिया अपने पति देव से कि हमने फल खा लिया। अब उस धुंधली की एक बहन थी, वो गर्भवती थी, अपने यहां बुला लिया और अपने पति देव से झूठ बोली कि हमने फल खा लिया है और मेरे पेट में बच्चा भी है। झूठ बोल दिया और अपनी बहन को अपने यहां बुला लिया। उसकी बहन गर्भवती थी। बहन से बोली, जब तुम्हारे पास संतान होगा, पुत्र होगा, तो तुम हमें दे देना और हम कहेंगे कि हमने पुत्र को जन्म दिया है। समय के अनुसार जब एक पुत्र हुआ उनकी बहन को, तो धुंधुली ने खुद ले लिया उसको और चारों तरफ ये फैल गया कि धुंधुली को एक पुत्र हुआ है। अब ठीक समय पे संत के आशीर्वाद से भी गाय माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, बड़ा सुंदर दिव्य तेजस्वी, क्योंकि वो संत का आशीर्वाद था, भगवान से प्रार्थना करके वो दिए थे। और एक संतान उनसे भी हुआ जिसका नाम हुआ गोकर्ण। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो दोनों की स्थिति अलग अलग हो गई। क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनयावुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल है। समय के अनुसार धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण तो प्रकांड विद्वान, माता पिता का बड़ा सम्मान सेवा करे, आदर मर्यादा संस्कार वो थे। लेकिन धुंधकारी महाखल, धुंधकारी इतना दुष्ट प्रकृति का निकला, बुरी संगत करने लगा और बुरी संगत करते करते धीरे धीरे नशा सेवन करने लगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन गलत संगत से बिगड़ता है और अच्छी संगत से बनता भी है। आज हमारे समाज में जो नई युवा पीढ़ी के बच्चे ज्यादातर नशा में बर्बाद हो रहे हैं, इसका पहला कारण है गलत संगत। हर माता पिता खूब कमा रहे धन संपत्ति कि हमारे लड़का के लिए होगा, लेकिन एक दिन भी ध्यान नहीं देते कि हमारा लड़का संगत कैसी करता है, कैसा खान पान उसका है, कैसा व्यवहार है, कैसा संस्कार है। कभी बच्चों के साथ बैठ के बात नहीं करते और धीरे धीरे जब बिगड़ जाता है तब माता पिता रोने लगते हैं कि हमारा लड़का तो नालायक निकल गया।
वही माता पिता जितना भी धन संपत्ति कमाए हैं, और वही फूंक ताप के नशा में सब बर्बाद कर देता है, माता पिता बस रोते रह जाते। इसलिए संतों ने कहा है कि बच्चों को संपत्ति भले कम देना मत दो अपनी संतान को, लेकिन संस्कार दे दोगे ना तो महान बने। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। बच्चों को आपने संस्कार दे दिया ना, तो आप जमीन पे हो ना, तो आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, समाज का, गांव का नाम रोशन करेंगे। अब बच्चों को चाहे करोड़ों की संपत्ति दे दी, अगर संस्कार नहीं दिए, संस्कार गलत हो गया, गलत संगत पकड़ लिए ना, तो नशा में, गलत कामों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। माता पिता उसी में बर्बाद हो जाते हैं, चारों तरफ से सिर्फ अपमान मिलता है। तो धुंधकारी की भी यही दशा हो गई, गलत संगत करने लगा। अब धीरे धीरे नशा सेवन करने लगा। जब गलत आदमी पकड़ जाता है लाइन में, नशा सेवन करते करते धीरे धीरे उसकी आदत हो गई, वेश्यावृत्ति करने लगा। घर का जितना धन संपत्ति सब ले जा करके वो वेश्याओं को दे दी। अब पिताजी समझाने लगे, जो ब्राह्मण देवता थे, तुम तो बहुत गलत कर रहे हो। तो पिताजी को भी अपमानित करने लगा। पिता की भी बात न सुने, माता की बात न सुने। अब वही ब्राह्मण देवता सर पे हाथ रख के और लगे रोने, महात्मा की बात याद करके, कि महात्मा ठीक कह रहे थे कि अब भगवान ने आपको कोई संतान नहीं दिया है तो कोई कल्याण छिपा है, लेकिन मैंने बहुत भूल किया। जब संतान नहीं था तब रो रहे थे, और आज संतान हो गई और नालायक निकल गई तब रो रहे हैं। तब उनके जो दूसरे पुत्र थे गोकर्ण जी, वो ज्ञानी थे। उन्होंने विधिवत उपदेश दिया, पिताजी अब आपकी वृद्धावस्था आ गई है, आपका एक पुत्र अगर अपमानित कर रहा है तो इसमें हम बोलेंगे तो हमारा भी विरोध होगा। आप भगवान का भजन भक्ति करिए, अब घर परिवार ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अंतिम समय आ रहा है, एक न एक दिन जाना है। जाने से पहले ही तैयारी करना शुरू कर दो, ये दुनियादारी आप छोड़। विधिवत उपदेश दिए जब गोकर्ण जी, पिताजी तो चले गए भगवान का भजन करने। अब बची माता धुंधकारी, वो कभी धर्म कर्म कथा पुराण सुनी नहीं थी, तीर्थ व्रत की नहीं थी, तो बेटे से दुखी हो गई। देखिए संसार में जब मनुष्य धार्मिक होता है, धार्मिक व्यक्ति जब होता है, तो घर परिवार से या कहीं से भी ठोकर लगता है तो वो भक्ति भजन करने लगता है, भगवान से रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है। अगर धर्म कर्म नहीं है, धार्मिक लाइन का व्यक्ति नहीं है, और जब ठोकर लगता है अपनों से ना, तो सीधे आत्महत्या करता है, क्योंकि कोई समाधान नहीं। हमारे यहाँ तो देखो, जब अपने से ठोकर लगता है, दुखी होता है जीव, कि जिसके लिए जीवन भर हम सब कुछ किया, आज वही अपमान कर रहे हैं। कोई नहीं है किसी का, तीर्थ करने चले जाएंगे, मंदिर में चले जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, अपना संतोष कर लेंगे। लेकिन आप विदेशों में जाके देखो, विदेशों में सीधे आत्महत्या करते, सीधे सुसाइड करते, कोई समाधान नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म कर्म को जानते नहीं, कथा पुराण सुनते नहीं, तो परिणाम यही होता। जो व्यक्ति धर्म कर्म करता रहता है, धर्म से जुड़ा रहता है, जब कहीं से भी ठोकर खाता है तो सीधे भगवान की शरण चल देता है। तो धुंधली का स्वभाव था, कभी कथा पुराण सुनने नहीं गई, धर्म कर्म कभी किया नहीं, दुखी हो गई, दुखी होके जाके कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। अब जो आत्महत्या कर ली धुंधली ने, उसके पश्चात अब बचा धुंधकारी अकेले घर में। भाई गोकर्ण भी घर छोड़ के चला गया कि अब हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, जो मन होकर।
घर का पूरा धन संपत्ति ले जाके वेश्याओं को दे दिया। अब नशेड़ी आदमी, वेश्यावृत्ति करने वाला आदमी पहले घर की संपत्ति बर्बाद करता है, और जब घर की संपत्ति खत्म हो जाती है तब जो है चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या कुछ भी करने को तैयार हो जाता है वो व्यक्ति। अब चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करके बहुत सारा संपत्ति ले जाके वेश्याओं को जब दिया, तब वेश्याओं ने जब देखा कितना चोरी करके लूट करके लाया है, अगर पता चलेगा, अगर पता चल गया तो हम सब लोगों को भी जेल में जाना पड़ेगा। इसके कारण इसलिए एक उपाय करते हैं। सभी वेश्याओं ने मिल करके पकड़ के धुंधकारी को बांध दिया, और बांध के बहुत पहले पिटाई किया, मारा। उसके पश्चात तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलता हुआ कोयले का अंगार लेके मुंह में डाल के और तड़पा तड़पा के मार डाला। जब तड़पा तड़पा के मार डाला, उसके पश्चात वही धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। भयंकर प्रेत हुआ, और ऐसा भयंकर प्रेत हुआ जब गोकर्ण जी घर आए, वापस सुने कि मेरे भाई का देहांत हो गया। क्रियाकर्म किए, श्राद्ध किए, गया जाके कितनी बार पिंडदान किए, श्राद्ध किए। जब घर में प्रवेश किए गोकर्ण जी, तो अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। कभी भैंसे का रूप धारण करे, कभी किसी जानवर का रूप धारण करे। अजीब अजीब घर से रोने की आवाज आ रही थी। तब गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मेरे सामने ऐसा अजीब अजीब दृश्य कर रहे हो, कौन हो तुम? अब जब गंगा जल उठा के फेंका, तब उसको आवाज आ गई। तब उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तब उस प्रेत के अंदर आवाज आ गई। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। मैंने जीवन में इतना पाप किया, अधर्म किया, अन्याय किया, वेश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला, अकाल मृत्यु हुआ है। मैं भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, मेरा उद्धार नहीं हो पाया, मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे उद्धार का भी हम प्रयास करते हैं। अब गोकर्ण जी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए, सब तरह से क्या किया जाए। एक दिन भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे। तब सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि हे गोकर्ण जी, अपने भाई के उद्धार के लिए भगवान की भागवत कथा कराओ। अब गोकर्ण जी स्वयं ज्ञानी थे ही, ब्राह्मण थे ही, स्वयं वक्ता बन के और अपने भाई के नाम पे संकल्प लेकर के कथा शुरू की। और वो जो प्रेत योनि को था, उनका भाई धुंधकारी अदृश्य रूप में आके और बांस के ऊपर बैठ के कथा पूरे मन से श्रवण करने लगा। जब कथा पूर्ण हुई, तब तुरंत भगवान का विमान प्रकट हो गया और धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब भगवान का विमान आया, भगवान के पार्षद आए धुंधकारी को ले जाने के लिए, तब दौड़ के हाथ जोड़ा। गोकर्ण जी ने बोले कि एक मेरा प्रश्न रह गया, कथा तो हुआ यहाँ पे, इतने श्रोता लोगों ने भगवान की कथा सुना, लेकिन भगवान का एक ही विमान क्यों आया?
सबका उद्धार होना चाहिए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि जितने श्रोता थे सब सिर्फ शरीर से बैठे हुए थे, मन तो उनका घर में भाग जाता था, नाती पोतों में भाग जाता था, कहां कहां भाग जाता था, लेकिन पूरे मन से सिर्फ धुंधकारी ने कथा सुना, इसलिए उसका उद्धार हुआ। तो भगवान की पावन कथा ऐसी है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोसी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक भजन लेते हैं, सब कोई भाव से गाएंगे। भजन गाने से न कलयुग का प्रभाव हटता है, आपका मन पवित्र हो जाता है, और ताली बजाने से न हाथ की जो नस होती है ये दिमाग से कनेक्ट रहती है। तालियों की सेवा करते करते आलस नहीं आता है, माइंड एक्टिव रहता है, आपका प्रेजेंट माइंड रहता है। इसलिए तालियों की सेवा करते भाव से भजन गाएंगे सब लोग। हम सांस ले रहे हैं, जय हो। हम सांस ले रहे हैं इस जान की जय बदौलत। हो। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में ये हो और जान जिस्म में भगवान की बदौलत। और जान जिस्म में है भगवान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। जय हो। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान सिद्धि पाए। हनुमान सिद्धि पाए भगवान की बदौलत। हनुमान सिद्धि पाए भगवान की बदौलत।
हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी हुई है, धरती थमी हुई है इंसान की बदौलत। 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 हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। जय हो। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। और विज्ञान का वजूद है, और विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। विज्ञान का वजूद है जय हो। भगवान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत। जय हो। जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। तो भगवान की पावन कथा ऐसी है। शनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कोई भी प्राणी संसार में घोर पाप अन्याय अधर्म करके स्वयं अपना विनाश किया हो, पतन किया हो, अकाल मृत्यु के द्वारा भूत प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, ऐसे जीवों तक का भी भगवान की कथा से उद्धार हो जाता है। तो वो स्थान भी धन्य होता है जहां भगवान की कथा होती है। भूत प्रेत सबका उद्धार होता है। और मानव जीवन रहते रहते जो भगवान की कथा सुने तो उसका कहना ही क्या है। वो तो स्वयं भगवान नारायण से जुड़ना शुरू कर देता है, और जो भगवान से जुड़ना शुरू कर देता है उसका कभी विनाश पतन नहीं हो। और कथा का इतना महिमा महत्व है। इस स्थान में भी आज हमें एक बड़ा अद्भुत दृश्य आया था, इसी प्रसंग से मिलता जुलता, कि यहाँ पे बहुत समय पहले शायद रहा हो, बहुत से जीवों की हत्या हुई है, अकाल मृत्यु बहुत हुआ है, सब आसपास भटक रहे, तड़प रहे, और कथा में भी विघ्न बाधा करे। ऐसा आज बड़ा अद्भुत दृश्य आया था सुबह के समय। अब यह स्थान जैसा भी हो, इसलिए यहाँ पे बहुत विशाल यज्ञ भी किया जाएगा।
27 गते को, जिससे संपूर्ण समाज गांव का कल्याण शांति हो, और उसी निमित्त ये यज्ञ भी होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके पश्चात नारद जी ने पूछा कि भगवान की कथा की नियम क्या होता है, विधि क्या होता है, कथा के यजमान का क्या नियम होता है। सब प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद, भगवान की कथा में उतने ही मन से ध्यान दिया जाता है जैसे एक बेटी का विवाह करने के लिए पूरे मन से कर्तव्य से लगा जाता है, और अपनी सामर्थ्य अनुसार संत ब्राह्मण आचार्य का वर्ण करके उसमें जो जजमान हो, भगवान की कथा का जजमान होना बहुत बड़ी बात है। कथा जो होती है उसका जजमान बनने का मतलब होता है स्वयं कथा कराने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे सरल और सुंदर होता है जीवन में भगवान अगर सामर्थ्य बनाए तो एक बार भगवान की कथा पुराण जरूर करा लेना चाहिए। उससे 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर उतना भी सामर्थ्य न हो, कहीं कथा हो, उसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार जजमान बन के भी संकल्प लेके भगवान का कथा का सहभागी भी हो जजमान के रूप में, तो भी उसका पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान की कथा के लिए सनकादिक ऋषि कहते हैं जो जजमान होते हैं, स्वयं महाराज परीक्षित जजमान बन के भागवत कथा पूरी सुने हैं। आगे प्रसंग आए। ये तो बड़ा सौभाग्य होता है भगवान की भागवत कथा का जजमान बनना। जैसे हमारे जजमान हैं, यहाँ पे 4-5 जजमान हैं अभी तक। ये तो कथा पुराण यहाँ पे जो हो रही है, कोई व्यक्तिगत नहीं, हमारे टीम के साधु संत आके यहाँ कर रहे हैं। सबका सहयोग है, सबकी सहभागिता है, समाज का सबके लिए है। जिसकी भी इच्छा हो इसमें भाग लेके अपना भगवान की कथा में सहभागी हो सकते। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं जो जजमान होते हैं उनको चाहिए कि फलाहार रहे तो अति उत्तम। अगर वो भी नहीं रह पाते तो सात्विक भोजन करें, लेकिन आहार से कुछ कम ही करें, जिससे निद्रा न आए, आलस्य न आए, मन में विकार न आए। 7 दिनचर्या नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और घर में भी भगवान का दीप पूजन करें, कथा पुराण में भी नियम से श्रद्धा से लगे रहें, तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके पश्चात नैमिषारण्य की पावन भूमि पर एक बार 88,000 ऋषि विराजमान थे। सत्संग चल रहा था और उसी समय सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। नैमिषारण्य में बैठे हुए थे सभी ऋषिगण संतगण। तो शौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ के पूछा, हे प्रभु, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कः शरणं गतः। 6 प्रश्न किया सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होता है। पहला प्रश्न कि मानव का कल्याण कैसे होता है। दूसरा प्रश्न कि हमारे संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्र सारः कः।
और तीसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं इस संसार में। और चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न था, जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है। और छठवां प्रश्न, भगवान जब संसार से जाते हैं, संपूर्ण कर्म के बाद जब विदा होते हैं, तो धर्म कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। ये सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। अगले प्रसंग में तब सूत जी महाराज सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और सुखदेव मुनि का ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु वो होते हैं जो संसार में भी होते हैं, भौतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु वो होते हैं जो हमें जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, लेकिन इन सब से श्रेष्ठ होते हैं सद्गुरु, जो स्वयं भक्ति भजन करके मुक्त हो जाते हैं और हमें भी मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ऐसे संत महापुरुष सद्गुरु बड़े दुर्लभ होते, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिलते हैं। और अगर वो मिलते हैं तो उनके बताए मार्ग पे चल के ही इस जीव का कल्याण होता है। सूत जी महाराज ने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, उसके पश्चात कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, प्राणी मात्र का परम धर्म और परम कल्याण भगवान के चरणों में प्रेम करने से होता है। लेकिन जीव संसार में प्रेम करता है, संसार में संसार के जीवन से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम बहुत कम होता है और जल्दी हो नहीं पाता है। क्योंकि मनुष्य का मन, हमारा कथा पुराण में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इससे प्रेम नहीं है। अभी नाच गाना लगता है तो तुरंत मन लग जाता है, वीडियो चलने लगे, मूवी देखने लगे, 3-3 घंटे का एक लाइन याद रहेगा। अब कथा से, पंडाल से बाहर निकलते ही सारी कथा भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि कलयुग का इतना प्रवाह रहता है ना कि हृदय में बैठने ही नहीं देता है। मनुष्य का जहां प्रेम होता है वहीं मन लगता है। भगवान से हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कम हो पाता है। लेकिन मनुष्य का जहां जहां प्रेम होता है वहां पे मन स्वाभाविक लगा रहता है। इसलिए भगवान का कभी ध्यान करने बैठे, आंख बंद करके 10 मिनट के लिए बैठे तो शायद 1-8 मिनट भी मन भगवान में लगे, पता नहीं कहां कहां भाग जाते। कथा में यहां शरीर से बैठे, मन तो कहां कहां भाग जाता है। एक क्षण में तीनों लोक की परिक्रमा करता है। और एक क्षण में योगी तो एक क्षण में भोगी, और पल भर में ज्ञानी तो पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। मन का ये स्वभाव होता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है, सब कुछ करता है मनुष्य, लेकिन भगवान के प्रति मन जल्दी लगता नहीं। प्रेम किया था पांडवों ने। भगवान का जो प्रेमी होता है वो भगवान से प्रेम करता है, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं करता है। भगवान का सच्चा प्रेमी होता है, भगवान से प्रेम करता है, न भगवान से शिकायत करता है और न ही भगवान से कोई कामना करता है। ये भगवान के सच्चे प्रेमी के लक्षण होते हैं। हम सब भगवान से प्रेम करते, भक्ति भजन करते हैं,
जब दुख विपत्ति ज्यादा बढ़ती है तो पूजा पाठ ज्यादा बढ़ जाता है, तुरंत स्वाभाविक, और वो समापन होते ही कम हो जाता है। लेकिन समाज में लोग कहते हैं कि देखो हम इतना भक्ति भजन भी कर रहे हैं, इतना भगवान का प्रेम करते हैं, पूजा पाठ करते, धर्म कर्म करते हैं, और सारा दुख कष्ट भगवान फिर भी हमें क्यों दे डाले। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्तों को देखो, पांचों पांडव भगवान की शरण में थे। महाभारत का प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध निश्चित हुआ, महाभारत युद्ध निश्चित होने के पश्चात दुर्योधन ने पूछा, गोविंद आप किसकी तरफ रहेंगे? भगवान ने कहा, कल मेरे पास आओ, देखो मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, जितना कौरव उतना पांडव। मेरे पास आना, दो वस्तु है जिसकी जो इच्छा होगी मांग लेना, आज मैं वचन नहीं दूंगा, लेकिन जो पहले आएगा उसे पहले मांगने का अधिकार होगा। दुर्योधन भोर में ही चल दिया कि अर्जुन से पहले मैं पहुंच जाऊं। भगवान जानते थे कि दुर्योधन पहले आएगा। भगवान जानबूझ के सोने का नाटक करने लगे, सिंहासन पे लेट गए, अपने सरहाने भगवान ने एक सिंहासन और रख दिया। दुर्योधन आया तो भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और जाके बैठ गया। जब अर्जुन आए, अर्जुन सीधे हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में खड़े हो गए। तब भगवान जब उठ के बैठे, भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कब आए? तब दुर्योधन बगल से खड़ा हुआ बोला, गोविंद पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन सामने तो अर्जुन है, इसलिए मांगने का प्रथम अधिकार अर्जुन को है। दुर्योधन ने कहा, नहीं गोविंद, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है मांगो। मेरे पास दो वस्तु है, एक तो नारायणी सेना है और दूसरा मैं स्वयं हूं। लेकिन इस महाभारत युद्ध में ना तो मैं शस्त्र उठाऊंगा ना ही युद्ध करूंगा, तुम क्या चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, गोविंद आप जब ना शस्त्र उठाओगे ना युद्ध करोगे। भगवान ने कहा, हाँ मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम मुझे ले लो। तब दुर्योधन ने कहा, जब आप शस्त्र नहीं उठाओगे, आप युद्ध नहीं करोगे, तो आपको लेके रासलीला कराना है। आप नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना दीजिए। दुर्योधन तो नारायणी सेना लेके चला गया। जब भगवान ने पूछा, अर्जुन मान लो तुमसे पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए पहले, तो तुम क्या मांगते? तुम नारायणी सेना मांगते या मुझे? तब अर्जुन ने प्रणाम किया, गोविंद बचपन से पिता की छत्र छाया तो देखी नहीं है। हम पांचों पांडवों को माता कुंती ने पाला है और इतना संस्कार दिया है माता श्री ने कि हे पुत्र, जीवन में दुख सह लेना, कष्ट सह लेना, लेकिन जीवन में कभी दो चीज मत छोड़ना, एक तो धर्म को, दूसरा भगवान की शरण को मत छोड़ना, तुम्हारी सदैव विजय होगी। इसलिए हे गोविंद, मुझे नारायणी सेना नहीं, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी छत्र छाया बनी रहे, बस यही चाहता हूं। भगवान के इस संसार में दो तरह के भक्त होते, जो कामना से भक्ति करता वो भी भगवान का प्रेमी ही होता है, लेकिन उसकी कामना होती, वो भगवान की पूजा करेंगे पूरे मन से, पूरे भाव से कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, और काम नहीं होगा तो बोलेंगे भगवान ही कमजोर है, बोलेंगे भगवान ही कमजोर है, हमारा सुन ही नहीं रहे। लेकिन भगवान का जो प्रेमी होता है ना, भगवान से शिकायत नहीं करता। और हमारे यहाँ तो भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, थोड़ा दुख आएगा तो भगवान को ही दोष लगा देंगे कि सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, फिर भी हमें सब दे रहे हो, इतना कष्ट। पांचों पांडव थे और दुख कष्ट आता है तो समाज में इतनी विकृत है, लोग फिर क्या क्या करने लगते। लेकिन पांचों पांडवों के जीवन में भगवान के इतने प्रेमी थे, इतना कष्ट आया, इतना दुख आया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना दुख कष्ट, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। दुर्योधन ने भीम को कितनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों ने एक बार भी नहीं कहा गोविंद जब आपकी शरण में है तो भी इतना दुख हो रहा है। क्यों?
क्योंकि ये जानते थे कि हर मनुष्य अपने अपने कर्म को भोगता है। भले नारायण भी साथ में हो, उनकी कृपा हो, लेकिन कर्म संस्कार स्वयं भोगना ही पड़ता है। अरे कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं निर्मल भाव से, पवित्र भाव से, लेकिन भगवान से न कोई कामना करते हैं न कभी भगवान से शिकायत करते। क्योंकि भगवान का जो प्रेमी होता है ना, उसे जो वस्तु चाहिए, जितने में उसका कल्याण होगा भगवान उसे देते रहते। जिसमें उस भक्त का पतन होगा भगवान उसको नहीं देते। ये भगवान का स्वयं का अहेतु की कृपा होता है। उसके पश्चात सौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, जिस भागवत का हमें उपदेश दे रहे हैं, इसकी रचना कब और किसने की, ये हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, द्वापर के अंत में जब महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ और वो बड़े ही तेजस्वी धर्मात्मा भगवत भक्त, तब उन्होंने भविष्य की ओर देखा कि आने वाले कलयुग के जीव संपूर्ण अस्त व्यस्त रहेंगे। किसी के पास धर्म कर्म कल्याण करने का विचार नहीं रह जाएगा। संसार के जीव सिर्फ जन्म से मृत्यु तक अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कल्याण और उद्धार को सर्वथा भूले रहेंगे, विस्मृत रहेंगे। तो हम सब जीव के कल्याण के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद, 17 पुराण,
महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। इतनी ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो चिंतित थे और संयोग से चिंतित होके बैठे थे। इतने में देवर्षि नारद वहां पहुंच गए भगवान का कीर्तन करते हुए। देवर्षि नारद ने कहा, हे वेदव्यास जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब वेदव्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण, 4 वेद, महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरे मन में फिर भी ये चिंता है, लगता है मुझसे कुछ छूट गया है। तब देवर्षि नारद ने कहा, आपने सब ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन किसी ग्रंथ में भगवान की संपूर्ण लीला चरित्र नहीं वर्णन किया है। आप कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें भगवान कृष्ण का संपूर्ण लीला चरित्र का वर्णन हो, जिससे कलयुग के जीव भगवान का लीला सुन के ही आनंदित हो और भगवान में मन लगाएं। उनके कल्याण के लिए तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि ऐसे ग्रंथ की रचना करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तब देवर्षि नारद ने कहा, मुझको देखो, मैं कौन सा सामर्थ्यवान हूं। अरे मेरा पूर्व जन्म का इतिहास सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक दासी पुत्र था। मेरी माता जी दूसरे के यहां काम करके मेरा पालन करती थी और मैं बचपना में इतना गरीबी में रहता था, लेकिन मेरा जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां पे मैं रहता था वहीं पे एक दिन बहुत बड़ी संतों की मंडली आई और संतों की मंडली जब आई तो संतों को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। संतों के पास गया, संतों की सेवा करने लगा। जब संतों की सेवा करने लगा तो संत लोग बड़े दयालु उदार होते हैं। उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, भगवान का नाम जपने की विधि बताई, भक्ति करने की विधि बताई और मैं भी भक्ति करने लगा। संतों से इतना प्रेम हो गया, उनकी सेवा करते करते 4 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। और जो शीत प्रसादी बचती थी वही मैं खा लेता था। धीरे धीरे हमारे मन के सारे पाप खत्म हो गए, मन शुद्ध हो गया। उन संतों की सेवा करते करते और संतों ने आशीर्वाद दिया, भगवान की भक्ति करने लगे। संत जब विदा होने लगे तो हमने कहा हम भी चलेंगे। तब संतों ने कहा, देखो माता जी की सेवा करो, पहले अपने माता जी की सेवा करो, भगवान जब कृपा करेंगे तो स्वतः बुला लेंगे। और फिर माता की सेवा में लगे। संसार में मनुष्य जो सेवा होता है, सेवा से प्रथम फल ये प्राप्त होता है, किसी की भी सेवा हो, सेवा हमारे अभिमान को समाप्त करता है। और संसार में सबसे बड़ा पुण्य बढ़ाने वाला अगर कोई कार्य है तो वो सेवा है। प्रथम सेवा का शुभारंभ माता पिता की सेवा से ही होता है। आज हमारे समाज में ज्यादातर घरों में माता पिता बेचारे दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका सेवा नहीं होता, अपमान होता है। और उसका कारण यह है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बच्चों को संस्कार देना भूलते जा रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए हो जाएगा, लेकिन 1% की संस्कार अपने बच्चों को लिए नहीं दे रहे। इसलिए जब संस्कार नहीं देंगे, बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, देश विदेश अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया भेजते, जीवन भर की कमाई लगा के पढ़ाते हैं, वही बच्चा पढ़ता है, खूब शिक्षा दे दिए, संस्कार नहीं दिए, शादी विवाह हुआ ना, बुढ़ापा आता है तो ना तो बोलता है, प्रेम से न बात करता है, न सेवा करता है।
अपमानित रहते हैं, दुखी रहते हैं, दवा के लिए तक तड़प जाते हैं। जिस माता पिता ने करोड़ों की संपत्ति कमाया, बुढ़ापा आ गया, वही संतान उन्हें प्रेम से बात तक नहीं करता, अपमान होता। इसलिए कथा कहती है, अपने बच्चों को भले धन संपत्ति कम देना चलेगा, वो बढ़ाएंगे, लेकिन पहले संस्कार देना शुरू करो ताकि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े। सेवा महान बनाती है। माता पिता की सेवा घर में अगर होने लगे ना, तो भगवान की भी कृपा बनी रहती है, नारायण की भी कृपा बनी रहती है। और जिस घर में माता पिता दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं, लड़का बहू पिकनिक मना रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तीर्थ घूम रहे हैं आनंद से, और ये भूल जाते हैं कि जहां हमारी बुढ़ौती भी आएगी, आज माता पिता बूढ़े हैं, कल तुम भी बूढ़े होगे। तो संतान वही करती है जो हम करते हैं। आज आपने माता पिता का सेवा किया है ना, सम्मान से रखा है, तो आपकी संतान देखेंगी तो वही संस्कार पड़ेगा। बुढ़ापा आपका आ गया तो आपकी भी संतान वैसे ही सेवा सम्मान करेगी। आज आपने अपमानित किया है तो आपकी संतान देख रही है, तो उनमें वही संस्कार पड़ेगा। आप बूढ़े होंगे तो आपकी संतान भी वैसा ही करती है, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य जैसा कर्म करता वैसा ही परिणाम पाता। इसलिए प्रथम सेवा माता पिता की, साधु संतों की, घर में सास ससुर हो उनकी भी सेवा जरूर होनी चाहिए। यह भी बहुत बड़ा पुण्य का स्रोत होता है। आज तो वृंदावन में बहुत से आश्रम खुले हमारे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के, उसमें जब आप जाएंगे जितने माता लोग सब अरबपति करोड़पति लोग, जिंदगी भर कमाया खूब बच्चों के लिए, लेकिन वही लड़के बच्चे बड़े हुए, शादी भी हुआ तो बोले तुम यहां से, बहू बोली अब चले जाओ, माता जी को रखो या हमें रखो। दुखी होके बेचारे जाके रहते। क्यों? शिक्षा तो खूब दे दिए, संपत्ति खूब दे दिए, लेकिन संस्कार नहीं दिए। इसलिए सेवा मनुष्य को महान बनाती है। कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, कोई गरीब हो, किसी की भी सेवा आप करते हैं ना, आपका पहले अभिमान खत्म होता है, और दूसरा इतना सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। कहीं भी आप सेवा करते हैं तो देवर्षि नारद दासी पुत्र थे, संतों की सेवा किए, फिर माता जी की सेवा करने लगे। और कुछ समय बाद जब माता जी का देहांत हो गया तो नारद दुखी नहीं हुए, क्योंकि भक्ति करते करते उनका ममता सब खत्म हो गया था। भगवान को प्रणाम किए, बोले प्रभु अब आप ही तो हो। और अंत्येष्टि कर्म करके और देवर्षि नारद अपना बेड़ा उठाए भजन गाते हुए पहुंच गए बद्रीनाथ की ओर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जब बद्रीनाथ पहुंचे, भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, तब भगवान ने वहां पे दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया अदृश्य रूप से, और भगवान ने कहा हे नारद, तुम्हारी ये आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन तुमने इतना पुण्य किया है, संतों की सेवा, माता की सेवा, भक्ति, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आओगे, और संसार तुम्हारा पूजन करेगा, और गुरुओं के भी परम गुरु बनो। देवर्षि नारद कहते हैं हे वेदव्यास जी, मैं दासी का पुत्र था, लेकिन सेवा के द्वारा मैं इतना महान बना हूं। भगवान ने मुझ पर भी तो कृपा किया है, इसलिए भगवान में विश्वास रखो तो भगवान स्वयं अपना कार्य कराएंगे। आप भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना शुरू करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से वेदव्यास जी ने भगवान की कथा की रचना शुरू की। आइए हम सभी एक छोटा सा भजन लेते हैं और उसके बाद अगले प्रसंग में चलेंगे।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भजन सब लोग गाएंगे और तालियों की सेवा करते हुए, ताली बजाते हुए भजन गाएंगे ना, तो आपका दिमाग मन पूर्ण पवित्र रहेगा, कथा में मन लगेगा। और नहीं तो ऐसे आलस आ जाएगा, कोई लोग सो जाएंगे, कोई बात ही करने लगेंगे। इसलिए भाव से तालियों की सेवा करते सब लोग गाएंगे। एक भक्त कहता है, चाहे जितना कमा लो रे बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो रे बंदे डॉलर